तो संगीता सुरेश बताइए, श्रमिक नगर सतपुर नासिक, मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव पशुपतिनाथ के व्रत का और एक लोटे जल का। मेरी बेटी डॉक्टर रोशनी सुरेश ओताड़े रशिया से MBBS करके आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर रोशनी सुरेश ओताड़े रशिया से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, रशिया से MBBS करके आई। पर गुरुदेव 2 बार एग्जाम देकर भी असफल रही, सफलता नहीं मिल पाई। तब आखिरी में वो सोच में पड़ गई और डिप्रेशन थोड़ा सा उसके मन में आया कि मैं मम्मी इतना पढ़ने के बाद भी मेरा क्लियर नहीं हो रहा। तब आपकी कथा चल रही थी टीवी पर और चैनल चेंज करते करते आपकी कथा आ गई और आपने उस समय पर प्रदोष के समय पर शाम के समय दिया लगाने का वर्णन किया, पशुपतिनाथ का वर्णन किया। मैंने अपनी बेटी से कहा तू पशुपति व्रत प्रारंभ कर, प्रदोष काल में शाम के समय प्रदोष के दिन समय पर दिया लगा, एक शिव जी के सामने, बेलपत्री के सामने और अपने दरवाजे पर। मेरी बेटी ने वही करा और बाबा की कृपा से 2 उपास पूरे नहीं हुए और मेरी बेटी सफल हो गई और अच्छे हॉस्पिटल में और डॉक्टर के पद पर प्रतिष्ठित है। ये शिव तत्व है। आई हो तो हाथ हिला सकती है। ये शिव तत्व है, ये ओ घड़ी है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। सुनीता नरेंद्र बानखेड़े, सुनीता नरेंद्र बानखेड़े, उम्र है 47, पता है गल्लाड़े बस्ती पुणे 39 महाराष्ट्र। अगर कहीं बैठी हो, बैठी है, हाथ हिला तो दीदी एक बार। हाँ ठीक है, एक बार वापस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है। मेरा नाम सुनीता नरेंद्र बानखेड़े है, मैं पूना की रहने वाली हूँ। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे गले में गठान थी, डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ जांचें कराई तो डॉक्टर का कहना था ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगी, ऑपरेशन करने के बाद इस गठान की जांच कराने जाना पड़ेगी। ये गठान बड़ी है, इसकी जांच बहुत जरूरी है। मैं बहुत टेंशन में आ गई, मेरे परिवार के लोग चिंता में आ गए, करें क्या। हमने डॉक्टर साहब से कहा अभी ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप दवाइयाँ दे दो। डॉक्टर ने दवाई दी पर ऑपरेशन के लिए बहुत जल्दी का बोला, नहीं तो और बढ़ती चली जाती। करें तो करें क्या। अब शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाती, आचमन करती और बाबा के चरणों में जाकर रोज रोती, बाबा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, बाबा लोग मुझे एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, मेरे परिवार वाले ऑपरेशन कराना चाहते हैं, बाबा मेरा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अब करूं तो करूं क्या। वापिस घर के लोग प्रेशर देने लगे कि ऑपरेशन कराओ चलो, और उसकी जांच के लिए मुंबई भेजना है, करें तो करें क्या। अब बाबा के पास जाकर शिवलिंग का स्पर्श कर कर गुरुजी वही हाथ मेरे गले पर लगा लेती, जल चढ़ाकर कहती, वो सियोर वाला महाराज कहता है तू सबकी सुनता है तो मेरी नहीं सुनेगा, मैं भी तो तेरी बेटी हूँ बाबा, मेरा गले में कोई बड़ा रोग ना हो जाए बाबा, मेरी गले की गठान आप गला दो ना। बाबा जल लेकर पीती, खूब रोती, घर आई। दूसरी जांच के लिए जब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कहा अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गांठ गल चुकी है। शिव तत्व है। अब ठीक हो बहन। हाँ दोनों हाथ हिला दो एक बार, आराम है ना, गांठ गल गई पूरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बैठी है। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहे, वो घड़ी है। आप जितना विश्वास रखकर शिव